प्राचीन भारत की पवित्र सप्तपुरियों में से एक उज्जैनी अवंतिका नगरी, जहां समय भी जैसे ठहर जाता था, जहां हर प्रातःकाल मंदिरों की घंटियों के साथ हर हर महादेव की गूंज आसमान को छूती थी। यह वही नगरी थी जहां स्वयं भगवान शिव अपने सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली रूप महाकाल में विराजमान हुए। अवंतिका केवल एक नगर नहीं था, यह तप, त्याग और भक्ति का केंद्र था। यहां बहती थी पवित्र क्षिप्रा नदी, जिसके तट पर साधु संत ध्यान करते थे, यज्ञ होते थे और वेदों की ध्वनि गूंजती थी। इसी नगरी में रहते थे एक महान ब्राह्मण, वेदप्रिय। वेदप्रिय केवल एक साधारण ब्राह्मण नहीं थे, वे शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी सांसों में भी नमः शिवाय बसता था। उनके 4 पुत्र, देवप्रिय, प्रियमेधा, सुव्रत और सुकृत, चारों ही अपने पिता की तरह तपस्वी, धर्मपरायण और शिव भक्त थे। हर दिन वे सभी मिलकर एक पवित्र शिवलिंग की पूजा करते, वेद मंत्रों का उच्चारण करते और पूरे नगर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते। लेकिन जहां धर्म होता है, वहां अधर्म भी जन्म लेता है। एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर एक अत्याचारी राक्षस उत्पन्न हुआ, दूषण। दूषण ने कठोर तप करके वरदान प्राप्त किया था। उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। वह यज्ञों को नष्ट करता, संतों को मारता और लोगों को भयभीत कर देता। धीरे धीरे उसकी नजर पड़ी अवंतिका नगरी पर। उसने सोचा, अगर इस पवित्र नगरी को नष्ट कर दूं तो धर्म की जड़ ही खत्म हो जाएगी। दूषण अपनी विशाल राक्षसी सेना के साथ अवंतिका की ओर बढ़ा। धरती कांपने लगी, आकाश काला पड़ गया, पक्षी उड़ गए, नदी की लहरें भी जैसे डर गईं। नगरवासी भयभीत हो उठे। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। लेकिन एक स्थान ऐसा था जहां भय का नामो निशान नहीं था। वह था शिवलिंग के सामने बैठा ब्राह्मण परिवार। जब पूरा नगर डर से कांप रहा था, तब भी वेदप्रिय और उनके पुत्र शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं। हाथ जोड़कर वे केवल भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि बाहरी दुनिया उनके लिए अस्तित्वहीन हो गई थी। दूषण वहां पहुंचा। उसने देखा, ये लोग उससे डर नहीं रहे। वह क्रोध से पागल हो गया। उसने गरज कर कहा, मूर्खों, मेरी पूजा करो, नहीं तो तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन किसी ने आंख तक नहीं खोली। अब उसका क्रोध चरम पर था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन सबको मार डालो। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, अचानक पृथ्वी फटने लगी। आकाश में तेज गर्जना हुई। चारों दिशाओं में भयंकर ऊर्जा फैल गई। शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश फूटा और उसी प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं महाकाल। उनका रूप अत्यंत भयानक और दिव्य था। जटाओं में बहती अग्नि, तीसरी आंख में प्रलय की ज्वाला, गले में सर्प और शरीर से निकलती अनंत शक्ति। उनके प्रकट होते ही समय जैसे थम गया। हर दिशा में केवल एक ही शक्ति का अनुभव हो रहा था, महाकाल, कालों के भी काल। महाकाल ने एक भयंकर गर्जना की। उस गर्जना से दूषण की सेना पल भर में भस्म हो गई। दूषण कांप उठा। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। वह भागने लगा। लेकिन महाकाल से कौन बच सकता है? भगवान शिव ने उसे अपने त्रिशूल से भेद दिया और उसी क्षण अधर्म का अंत हो गया, भक्ति की विजय। चारों ओर शांति छा गई। नगरवासी धीरे धीरे बाहर आए। उन्होंने देखा, उनके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। वेदप्रिय और उनके पुत्र भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने हमारी रक्षा की, कृपा करके यहीं निवास कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं इस नगरी में सदा महाकाल रूप में रहूंगा और अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। और उसी क्षण वहां प्रकट हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे अद्भुत परंपरा है भस्म आरती। यह आरती चिता की भस्म से की जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षण भंगुर है, मृत्यु अटल है और मृत्यु के भी स्वामी है महाकाल। यह आरती ब्रह्म मुहूर्त में होती है और इसे देखने के लिए लाखों भक्त आते हैं। महाकालेश्वर केवल एक मंदिर नहीं है, यह ऊर्जा का केंद्र है।
यहां आकर लोग समय, मृत्यु और भय से परे एक अलग ही शांति का अनुभव करते हैं। कहा जाता है, जो भी सच्चे मन से यहां आता है, महाकाल उसकी हर पीड़ा हर लेते हैं। जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब हर रास्ता बंद लगे, तब एक बार महाकाल को पुकार कर देखो, क्योंकि भक्त पुकारे और महाकाल ना आए, ऐसा कभी नहीं हुआ।